Hello guys, welcome back to GATEC Chronicle channel. Now we are doing question from 2019. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था. आपको इसमें बोल रहा है कि PMOS और NMOS है. PMOS और NMOS की थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ना 1 वोल्ट दे रखी है और सबका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ RDS वो 6 मेगा ओम्स के इक्वल है और जो आपके ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर है दैट इज़ 60 इंटू में 5 इंटू में 10 माइक्रो एम्पेयर में दे रखे हैं और म्यू पी सी ओ एक्स इंटू में ओमेगा बाय एल आपको दे रखा है. ये ओमेगा बाय एल मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 30 इंटू में 10 इंटू माइक्रो एम्पेयर. और आपको बोल रहा है कि इग्नोर द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन एंड द बॉडी वाइज दैट मीन्स लैम्डा का कुछ रोल नहीं है, आपका नेग्लिजिबल है. आपको गेन बताना है सर्किट का, इस सर्किट का ओवरऑल गेन बताना है दैट इज़ वी आउट ओवर वी इन. राइट. अब वी इन तो इसने यहाँ दे रखी है, वी आउट कहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से आउटपुट ले रहा है. अब आप ध्यान से देखो, ये आपका क्या है PMOS, ये क्या है PMOS, ये क्या है PMOS. ठीक है. और यहाँ पे इसने सप्लाई दे रखी है 4 वोल्ट की. क्वेश्चन का सर्किट देख के आपको क्या दिमाग माइंड में आना चाहिए. ये देखो इसका क्या है, ये गेट और ये ड्रेन. ये गेट, इसके सोर्स यहाँ है ना, ये PMOS है, सोर्स ये है. इसका आपका ड्रेन और गेट शॉर्टेड है. जहाँ पे मेरा ड्रेन और गेट शॉर्टेड हो वो मेरा क्या काम करता है, किससे रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पे मेरा एक एक्टिव लोड से रिप्लेस हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है आर आउट. राइट. एक्टिव लोड का कॉन्सेप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपके 50% ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ होता है ये. ठीक है. ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, आर आउट हो गया और इस आर आउट की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल क्या होएगी, वो RDS रहेगी. राइट. ओके. अभी आप देखो और ये क्या दे रखा है आपको, ये भी PMOS है. PMOS का गेट से गेट कनेक्टेड है और सोर्स से सोर्स कनेक्टेड है और इसका ड्रेन और गेट आपस में शॉर्टेड है. आपको ये करंट मिरर पता है, ये करंट मिरर का सर्किट है. जब आपका सोर्स से सोर्स कनेक्टेड हो, गेट आपस में कनेक्टेड हो, इसको थोड़ा आप जब ऐसे ड्रॉ कर लोगे तब आपको इजी वे में हो जाएगा. अभी उल्टा है तो थोड़ा अप्रोच को क्लियर रखना. ये आपका करंट मिरर है. करंट मिरर है दैट मीन्स जो आपका करंट यहाँ से जा रहा है सेम करंट राइट साइड से भी जाएगा. यहाँ पे जो करंट है और यहाँ पे जो करंट है सेम है और जो इसमें करंट जा रहा है वही सेम यहाँ आएगा. राइट. मेरे से गेन पूछा हुआ है इसने. करंट मिरर भी मेरा क्या है, एक्टिव लोड ही है और इसका किससे रिप्लेस हो जाता है, इस ट्रांजिस्टर की आउटपुट रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा दैट इज़ RDS. अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, दिस इज़ RDS 3, दिस इज़ RDS 1. अभी तो हमें वैल्यू सेम दे रखी है ना RDS की सबकी, तो ठीक है. नहीं तो ये RDS 1 से रिप्लेस हो जाएगा. तो ओवरऑल सर्किट आपके पास क्या बचेगा, दिस इज़ RDS 1 और एक यहाँ पे ये आपका NMOS है. राइट. सर्किट आपका ये बचा आपके पास. अब जनरली क्या है, कॉमन सोर्स है. कॉमन सोर्स के लिए आपका वोल्टेज गेन क्या होता है, -GM RL डैश. RL डैश आपका क्या रहेगा, RL डैश तो ओवरऑल आउटपुट हो गया ना. तो ये इस केस में क्या रहेगा, इसको मैं 4 मान लेती हूँ, 4s MOS का नंबर. तो वो क्या रहेगा, RDS 1 पैरेलल RDS 2. ये वैल्यूज़ आपको गिवन है. आपको चाहिए अब GM का क्या रहता है, GM का हमारा फॉर्मूला रहता है √2k n IDS. NMOS है ना तो n लिया दैट इज़ μ1 ले लिया आपने. इसकी वैल्यू भी आपको पता है, सिर्फ IDS नहीं पता ना. अब IDS आप कैसे निकालोगे, ये तो DC एनालिसिस से ही निकलेगा. अब आप देखो सब में जो मेरा ID यहाँ जा रहा है वही मेरा ID इन ब्रांचेस में आ रहा है. ठीक है. तो जो इस ब्रांच का ID है वही इस ब्रांच का ID रहेगा, सेम रहेगा ना. तो अभी आप देखो ID का मेरा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सैचुरेशन में होता है ये, दैट इज़ हाफ ऑफ KN VGS - VT का होल स्क्वायर. इस केस में अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो PMOS है मेरे, PMOS है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ KP डॉट VSG
माइनस मॉड ऑफ VTP का होल स्क्वायर, राइट। अब VTP की आपको वैल्यू पता है, ID हमें निकालना है, KP हमें पता है, VSG नहीं पता हमें। अब केयरफुली अगर सर्किट देखो, यहाँ पे क्या रहेगी मेरी वोल्टेज, VSG, सेम यहाँ पे भी क्या रहेगी, VSG। अब मैं इस लूप का अगर यूज़ करूँ तो आपकी क्या इक्वेशन बन रही है, देखो, VDD इक्वल्स टू VSG 2 प्लस VSG 3, और ये दोनों के VSG क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, दोनों PMOS हैं, दोनों का पैरामीटर सेम है, आइडेंटिकल्स हैं, सेम करंट घूम रहा है, तो VSG भी आपका सेम रहेगा। तो VSG की आपकी वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे, VDD/2। VDD कितना दिया आपको 4, तो ये कितनी आ गया आपकी 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आपको ये भी मिल गया। ID की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका ID क्या आ गया, KP की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 × 10 × 10⁻⁻6, VSG हमने निकाला है 2, VT दे रखा है आपको 1, राइट। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 150 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, अभी हमारा क्या था, GM निकाल लें हम। GM के लिए हमें क्या लेना है, ये NMOS है, NMOS है तो हमने KN लेना है। तो आपके यहाँ पे GM की वैल्यू हो गया √2, KN की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 60 × 5 × ID कितना निकाला, 150, और ये टोटल 10⁻12 हुआ, तो ये बाहर आ गया 10⁻⁻6। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ गई, आपकी 300 माइक्रोसीमेंस। ठीक है, अब हम गेन कैलकुलेट करें, ये भी होता है -GM/RL'। ठीक है, RL क्या पे है यहाँ पे आपका, RDS 2 पैरेलल RDS 4, दैट इज़ 6 पैरेलल 6, दैट इज़ 3 मेगा ओम, सॉरी। सो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें 3 × 10⁻6, दिस कम्स आउट टू बी -900 वोल्ट/वोल्ट। दिस इज़ -900 आपका वोल्ट/वोल्ट, इसका वोल्टेज गेन आ गया। ठीक है, सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन देखते साथ ही पहले आपको ईजिली ऑब्जर्व करना था कि इसका ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, ये आपका रिप्लेस कर जाएगा R आउट से। फिर जब आप 1 और 2 को देख रहे हैं तो आपको एक करंट मिरर जैसे लग रहे हैं, करंट मिरर भी आपका एक्टिव लोड से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वैल्यू आपके उसके फर्स्ट के जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो उसके आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल रहती है, राइट। सो RDS 1 आ गया। सर्किट को हमने ईजिली ड्रॉ किया, जनरल AV का फॉर्मूला लगाया, RL' आपको पता है, या तो आप AC से निकाल सकते हो कि RL' क्या वैल्यू आ रही है आपकी, उसमें देख सकते हो, नहीं तो इतनी प्रैक्टिस से आपको ये याद हो जाना चाहिए कि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस और जो उसको रेजिस्टेंस दे रखा है ड्रेन पे, वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं। दैट इज़ RC पैरेलल RL वाला केस जो हम BJT में करते थे। और GM की वैल्यू आपको 2KN IDS पता है, हमने ID निकाला। इन दोनों का VSG सेम होएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों में करंट सेम जा रहा है, दोनों सैचुरेशन में है और आइडेंटिकल है। तो हमने यहाँ से VSG की वैल्यू निकाली, VSG की वैल्यू निकालने के बाद हमने ID निकाला, ID से हमने GM निकाला, GM से हमने AV निकाल दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी -900। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 35। नाउ सी दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 36, और ये 2019 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आया था। आपको सर्किट दिखा रखा है, इसमें बोल रहा है कि V1 की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ग्राउंडेड है, और V2 की जो वैल्यू है दैट इज़ VDD, और जितने भी रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं उसने मेंशन कर रखे हैं। उसने ω/L I आउट आपका यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स दे रखा है, और ω/L सबका अलग है, हर मोस का अलग है, तो उसने हर किसी की वैल्यू दे रखी है। आपको इसमें पूछ रहा है कि I आउट की वैल्यू बताओ आप, राउंड ऑफ मिली एम्पेयर में। ठीक है, अब केयरफुली आप देखो, 2 मार्क्स का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी। अब यहाँ से आप प्रोसीड करो, देखो यहाँ पे VDD है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1 मिली एम्पेयर, और ये क्या है आपका शॉर्टेड है, इसका ड्रेन और गेट आपका शॉर्टेड है, और इसका गेट से गेट कनेक्टेड है, और सोर्स से सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स से सोर्स कनेक्टेड है, गेट से गेट कनेक्टेड है। तो ये क्या है, करंट मिरर का सर्किट है। तो और ये क्या है, सैचुरेशन में है, तो ω/L के रेशियो में रहेगा इनका, ID1/ID2 इक्वल्स टू ω/L ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ω/L ऑफ 2। बाकी पैरामीटर तो आइडेंटिकल है। ω/L ऑफ 1 कितना है आपका 2, ω/L ऑफ 2 कितना है 3। ID1 आपको पता है, आप ID2 निकाल सकते हो। ID2 क्या आ गया आपका
3/2 इंटू में 1 दैट इज़ 1.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट जा रहा है दैट इज़ 1.5। अब आप देखो ये दोनों क्या है, एक ही सप्लाई से कनेक्टेड है। यहाँ के करंट को मैंने मान लिया आपका I3 है, दिस इज़ I3, दिस इज़ I4। तो यहाँ पे भी I3 और I4 कंबाइन होएगा। I3 प्लस I4 कितना हो गया आपका 1.5। ठीक है, अब आप देखो ये आपको दे रखा है V1 जो है ना आपको 0 दे रखी है, V1 0 दे रखी है, मतलब VGS क्या होएगा आपका। अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे कुछ S की वैल्यू रहेगी, वो लेस देन VT होएगा आपका। ये वाला जो मोस है ना आपका ऑफ होएगा। अगर ये ऑफ है तो इसमें से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू क्या होएगी 0। दैट मीन्स जो I3 है उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो I4 कितना आ गया आपका 1.5, राइट। नाउ इफ वी सी, इसमें सोर्स से आपका सोर्स कनेक्टेड है, गेट से गेट कनेक्टेड है। क्या है ये करंट मिरर का ही सर्किट हो गया। अगर ये करंट मिरर का ही सर्किट है तो इसका करंट रेशियो भी मैच करेगा, दैट इज़ I4 बाय में I5। I5 क्या है आपका I आउट है, इक्वल्स टू I4 का ओमेगा बाय एल का रेशियो 10, I5 का ओमेगा एल का रेशियो 40। दैट मीन्स I5 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I4 इक्वल्स टू I आउट। I4 हमने कितना कैलकुलेट किया 1.5, ये 1.5 इंटू 4 क्या आ गया आपका ये 6 मिली एम्पेयर, राइट। दिस इज़ क्वाइट ईजी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आया था। क्या किया हमने, पहले हमने करंट मिरर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अभी आप मिस्टेक क्या कर सकते थे कि आप I3 इक्वल्स टू I4 ले लो, लेकिन उसने जब वोल्टेज स्पेशली मेंशन की हुई है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी थी। ये VDD है, ये V1 इक्वल्स टू 0 है, ये 0 है, तो ये वाला मोस्ट जो है ना मेरा ऑफ है। ऑफ के अंदर से करंट आपका नहीं जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, हमने I4 निकाला, फिर I4 और I5 का भी करंट मिरर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने उसका रेशियो निकाल लिया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 36 और 2019 के क्वेश्चंस थे ये।